अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष सरकार के खिलाफ लेकर आ रही है, जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही है, इससे पहले इतिहास में कब कब हुआ है? मेघा, अब तक जो अविश्वास प्रस्ताव है लोकसभा में 28 बार आ चुका है। पहली बार जेबी कृपलानी जी लेकर आए थे नेहरू जी के खिलाफ, फिर लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ भी आया था। उस समय जो मिनिमम संख्या होती थी 30 होती थी कि 30 सांसद मिल करके अविश्वास प्रस्ताव का जो प्रस्ताव है वो रख सकते हैं लोकसभा स्पीकर के सामने कि अब हमें इस सरकार में विश्वास नहीं रहा। बाद में अब वो संख्या 50 हो गई है। तो अब तक 28 बार आया और सर्वाधिक इंदिरा गांधी जी के समय पर आया। ऐसा प्रस्ताव लाल बहादुर शास्त्री जी के खिलाफ भी 1964 में आया। चीन से हारने के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ भी आया। इंदिरा जी के खिलाफ 1973-75 के दौरान तो तमाम अविश्वास प्रस्ताव आए। उसके बाद चौधरी चरण सिंह के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया। राजीव गांधी जी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव, और 9 वर्षों के कार्यकाल में मोदी जी के खिलाफ में दूसरी बात अविश्वास प्रस्ताव है। और हम देखें तो 50 मिनिमम सांसदों की संख्या होती है किसी भी सरकार के कामकाज में, सरकार की व्यवस्था में विश्वास व्यक्त करने के लिए, लोकसभा के सामने मोशन मूव करने के लिए। ठीक है, सरकार के कामकाज में जब विपक्ष को अविश्वास होता है तो उस समय विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव के लिए प्रस्तावना लेकर आती है, और ये विपक्ष के पास लोकसभा में सबसे बड़ा हथियार होता है। तो जब ये मोशन मूव करते हैं तो मूव करने के बाद लोकसभा का स्पीकर देखता है कि मिनिमम संख्या हुई है कि नहीं हुई। अगर मिनिमम संख्या है तो वहाँ पर वो जो है मोशन होगा और सुनवाई होगी। उस समय ये आएगा कि कितने वोट प्रस्ताव के पक्ष में आए और कितने वोट प्रस्ताव के विपक्ष में आए, उसके संख्या बल के आधार पर निर्धारित होता है कि सरकार चल सकती है या नहीं चल सकती। एक उदाहरण देखिए, चौधरी चरण सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी इनके अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भी देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया। वीपी सिंह के खिलाफ भी आया। वीपी सिंह की सरकार गिर गई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आप याद करिए 1 वोट से गिर गई थी। और उसी तरह से चौधरी चरण सिंह के खिलाफ जैसे ही आया उस समय उन्होंने रिजाइन ही कर दिया। तो ये अविश्वास प्रस्ताव जो है, जब मिनिमम संख्या पूरी होती है सांसदों की, वो लाते हैं, फिर वोटिंग होती है पक्ष और विपक्ष में। अगर सरकार के पक्ष में ज़्यादा वोट आ जाते हैं तो वो सरकार कंटिन्यू करती है, और सरकार के पक्ष में नहीं वोट आते तो सरकार गिर जाती है। कानून इसको लेकर, यानी कि कानून की इस पर राय क्या है, और ये कानून इसको लेकर क्या? देखिए, लोकसभा का जो बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल है उसके सेक्शन 198(1), रूल 198, सब रूल 1 और रूल 194 में ऐसी व्यवस्था दी गई है। तो जो लोकसभा के कार्यवाही का जो नियम है, लोकसभा बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल, उसमें यह व्यवस्था दी गई। उसके मुताबिक जो है अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है।